बड़ा दावा, न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका हमला कर सकता है। फोर्डो साइट पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक पर विचार चल रहा है। ट्रंप आज रात युद्ध में कूद सकते हैं, इजरायली मीडिया कह रही। किसी ने कहा मेजर साहब कि फोर्डो की स्पेलिंग बनती है FORDO, फोर्डो। अब ये फोड़ दो कह रहे हो, और फिर इजराइल की क्या गलती है? फिर इजराइल बोलेगा हमने तो वही सुना जो आपने बोला। ये B-52 इनके बॉम्बर्स हैं, डीगो गार्सिया में 6 के 6 पड़े हुए, 6 के 6, और उसमें वो GBU-57 उन्हीं में लोड रहता है। वो 2-4-1 में डाल के 6 के 6 उड़े। अच्छा, उनका जो रेडियस है पूरा फ्लाइंग का, यानी कि जितने वो जाके वापस आ सकते हैं, वो 11-12 हजार किलोमीटर अपना ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग। यानी कि यहां से अच्छा, दूसरी चीज वो स्टेल्थ है, दे आर स्टेल्थ। तो आप स्टेल्थ की वैसे जरूरत नहीं है इस वक्त। ईरान का जो बेड़ा गर्क हो रखा है ईरान का, उस स्टेल्थ की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बस को भेजेंगे, बस का भी नहीं उनको पता लग रहा, ये तो खैर स्टेल्थ है। तो वो जाएगा डीगो गार्सिया से, और जाएगा और वहां पे पूरे बम गिरा के वापस आ सकता है विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। और दिनेश, खास बात यह है कि अगर 200 फीट तक गया, एक के ऊपर दूसरा जा सकता है। हाँ, तो 200-400 हो गया फिर। हाँ, तो 400। तो ये बचने वाली जगह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पता चल गया है ये जहाज उसी लिए है। हर चीज का एक इंडिकेशन होता है ना। तो बंकर भी सुरक्षित नहीं है, और फोड़ दो है ही है। इसीलिए क्या खामेनेई साहब मॉस्को चले गए? अगर ये बात सच है तो हम इसकी जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। इजराइल ने अमेरिका से मांगा बंकर बस्टर बम। ये लीजिए, कुछ दिनों में ये मांग और लेता है कि उनको पता चल जाए ये बंकर बस्टर बॉम्ब मांगा जो ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाँ, जो पहले ही इनके पास हो सकता है कि अच्छा भाई फिर से दे दो, क्योंकि ये मांगना, ये खबर बनना, ये लोगों तक पहुंचना, इसका भी महत्व है। ईरान के परमाणु सेंटर को नेस्त नाबूद करने का प्लान GBU-57A/B, यही बता रहे थे। अभी देखिए, सबसे बड़ा नॉन एटॉमिक बॉम्ब पहले गड्ढा खोदता है और अंदर जाके फूटता है, और 90-100 फीट गड्ढा खोद देता है एक बार में। क्या सरलीकरण है। क्या सरलीकरण है। अमेरिका ने अभी तक इस बॉम्ब को इजराइल को देने को लेकर कोई फैसला नहीं किया। अगर यह बॉम्ब इजराइल के हाथ पड़ गया तो इससे ईरान में तबाही मच सकती है। ऐसी भी आशंका है कि अगर इजराइल ने इस बॉम्ब से परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना दिया तो ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा, जो आम लोगों के लिए घातक हो सकता है। अब ये जो बना के बैठे हुए हैं अपने घर में, ये गए और एक आध फोड़ फाड़ दिया इन्होंने, और रेडिएशन लीक हो गया, तो फिर ईरान तो पीढ़ियों तक रहने लायक नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये देखिए, मैं आपको बात बताता हूं सीरियसली, कि ये कभी ना कभी तो इनको करना है। इसमें 100% कुछ नहीं होता दिनेश भाई, इसमें 100% कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो यही होगा। रेडिएशन लीक होगा। अगर वहां पे इतने सालों से न्यूक्लियर का काम चलता चला आ रहा है और आप ये GBU-57 मारेंगे उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो फैलावा होगा, रायता तो फैलेगा। अब रायते को कंट्रोल करना है, आपको कंटेन करना है रायते को। अब वो बोरॉन से करो या जिससे करो, जो करो। नहीं, उसमें एक छोटी सी बात है। अगर ऐसा मारा हुआ जो रायता फैलेगा तो वो उतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 तरह की रेज निकलती हैं। थोड़ा सीरियस मामला अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा वाली तो ज्यादा कुछ तंग नहीं करती है, बीटा वाली स्किन के नीचे जाती है, बर्न करती है। जो गामा है सबसे खतरनाक है। तो गामा जब फ्यूजन या फिशन होगा अंदर वाला, तब होता है। तो गामा का रेडिएशन इतना नहीं होगा। तो ये IA को ये पता है कि रेडिएशन होगा। एक्सरे तो मेडिसिन वाला होता है, तो रेडिएशन होगा, लेकिन इतना खतरनाक नहीं होगा कि पूरे इराकियों को कर दे। तो बोरान जो बताया गौरव ने, वो बोरान पड़ेगा तो अपने आप मामला। तो ये रायता फैलेगा तो उसमें बूंदी बोरान की होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं कह दूं, सर ने बोला, जब सर कह रहे थे ना कि इसमें 3 किस्म की रेज है, अल्फा बीटा गामा, मुझे लगा सर कहने वाले हैं 3 किस्म के रायते हैं। अल्फा बीटा गामा, और यही बात है, ये है सरलीकरण। 3 किस्म के रायते हैं भाई। लेकिन फिर अगर वहां पे जाएंगे तो ईरान में एक हिस्सा ये भी है जो आपको पूछेगा, अच्छा गामा पहलवान की बात कर रहे हैं आप? अगली खबर देख लीजिए। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, तेल अवीव, हाइफा समेत कई सैन्य ठिकानों पर अटैक। इजराइल ने दिया हवाई हमलों का जवाब। इजराइल के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को नाकाम किया। सवाल यह भी है कि अमेरिका ने जब ये कहा कि हमने पूरा हवाई नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो ट्रंप को तो आदत है साथ में अपने उसकी जोड़, हाँ, तो उन्होंने जोड़ दिया कि हमारा एयर डिफेंस क्या गजब का काम कर रहा है वहां पर। उनके आयरन डोम के साथ मिलकर, उनके एरो के साथ मिलकर देखिए हमने क्या गजब का काम किया है। साथ में उन्होंने अपना हथियार बेच दिया भाई साहब उसी ट्वीट में। वो ट्रंप हर समय बेचेगा। और ये जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे जो तबाही है, आई थिंक ये इजराइल की इमेजेस हैं, या तो टेल अवीव हो या जेरूसलम हो, कोई और जगह हो इजराइल की। ये इजराइल ने फैसला करा है कि हमें एक बार नुकसान होगा, और ये वो समय है जब वो हमें नुकसान होगा, और भारी नुकसान होगा, और एक बार अपने इतिहास में पूरा कि ये हमें नुकसान दर्ज करवाना है। क्योंकि इसके बाद देखिए, आपने हमास खत्म कर दिया, आपने हिजबुल्लाह खत्म कर दिया, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं।
आप जिस दिन ईरान के इस शैतानी रजीम को, खमेनेई की शैतानी रजीम को आप खत्म कर देंगे, उसके बाद आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है। देन यू कैन लिव इन पीस, क्योंकि इजिप्ट के साथ इनका पीस है, जॉर्डन के साथ इनका पीस है, इनका सबके साथ पीस है। प्रॉब्लम सिर्फ इनके लिए ईरान है। अब ये पड़े, अच्छा ये फायर करेंगे, वहां पे बिल्डिंगें टूटेंगी, लोग मरेंगे, और ये सब इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सेप्टेड इट। ये इतना एट्रिशन होगा, ये नुकसान हमको होगा, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले कर लिया गया है। उसके बाद ये देखिए दोनों तरफ, आप देखिए इजराइल ईरान वॉर में जो चल रहा है, दोनों तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल में निश्चित रूप से नुकसान वहां भी, और सुनिए और देखिए ना तस्वीरों को। ये आप देख रहे हैं ड्राइंग का कम ये डाइनिंग लग रहा है मुझको, और यहाँ देख रहे हैं आप फ्रिज विज सब वहां पर। तो ऐसा नहीं है, फतेह 1 जैसी जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि फतेह 1 और इमाद और जो खीबर शिकान, शिकान आपने बोल के समझाया खीबर शिकान, वो तीनों हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और वो तीनों पेनिट्रेट कर सकते। और इसमें भी सर ये पहले ये कर रहे हैं कि पहले छोटी मिसाइलें और ड्रोन भेजते हैं, एंगेज करते हैं डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद इनको भेज देते हैं। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो बैलिस्टिक वाला जो होता है वो इनको एंगेज करता है, उतना कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ये मिसाइल्स उसमें से खीबर शिकान पेनिट्रेट कर सकती है, इसको ये हज कैसम भी बोलते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है, लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना ब्लड कॉस्ट, कोई कंट्री अपने ब्लड कॉस्ट को, जो खून का जो कहते हैं ना, खून देना पड़ेगा आजादी के लिए। वो हमारे, उन्होंने भी नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वही वाली बात है ये वही वाली बात है। और वो कहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कहते हैं, और आप जानते होंगे इसको, कि घड़ी भर की वेदना सब दिन का आराम। तो कुछ दिनों तक ये सहा जा रहा है, लेकिन इजराइल जानता है कि आगे अगर वो ये कर ले गया तो फिर क्या इंतजार कर रहा है। ईरान ने हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों से किया हमला, ज्यादातर फतेह को भेदने में नाकाम आयरन डोम। तो ईरान ने इजराइल पर फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर इजरायली एयर डिफेंस को भेजने का दावा किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इस ऑपरेशन को टर्निंग पॉइंट बताया है। ये तो खैर चल रहा है, लेकिन मैं एक बात और जानना चाह रहा था मेजर गौरव आर्य। ईरान के डिप्लोमेट्स कह रहे हैं कि हमको तवक्को थी कि भारत ईरान पर हो रहे हमलों की निंदा करेगा। नहीं, अगर चलिए मैं कह रहा हूं कि हमने निंदा कर दी, हम स्टूडियो में बैठ के आज हम तीनों मिलकर निंदा कर दी, ठीक है, हमने निंदा कर दी, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, इजराइल बहुत अच्छा। इससे होगा क्या? इससे जो GBU 57 है वो क्या हमने निंदा करी, ये इज निंदा ऑल्सो एयर डिफेंस है कि हमने यहां से निंदा करी, निंदा वाली हमारी मिसाइल गई, निंदा हमने कड़ी निंदा कर दी, ऐसी निंदा वाली हमारी मिसाइल गई और उसने GBU 57 को हवा में उड़ा दिया। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? इसमें निंदा विंदा से कुछ नहीं होने वाला भैया। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे पाप हैं। तुमने हमास पैदा करा, तुमने हिजबुल्लाह को दूध पिलाया सांप को, और तुमने बोला कि जाओ इजरायलियों को काटो। और इनको एक बात पता है कि ईरान इज दी रेजिम। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, ईरान अच्छे लोग हैं ईरान के, लेकिन जो रेजिम है दैट इज द हेड ऑफ द स्नेक। इसलिए हो रहा है। भारत निंदा कर लो, कल पार्लियामेंट में निंदा कर। बिल्कुल सही बात है, निंदा और वहां सॉलिडेरिटी, चीन जैसी सॉलिडेरिटी चाहिए क्या? हम तुम्हारे साथ हैं, ये जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, ये मुंह चला दिया, ये तुम्हारे साथ खड़े हुए लोग हैं। अगली खबर देखिए, ईरान में चीन के कार्गो विमान उतरने का दावा। लगता है धीरे से उसने बताने की कोशिश की है कि सिर्फ मुंह नहीं चला रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं भाई। देखिए जरा, फ्लाइट रेडार 24 के डेटा से किया गया दावा, 14 जून को एक कार्गो विमान चीन से ईरान पहुंचा था। सर ये जरा देखिए, ये CLX 9877 ये यहां दिखा रहा है, और ये बताया गया है कि ये चीन की तरफ से चुपचाप निकला था कहीं और जाने के लिए, और चुपके से तेहरान में उतर लिया। मतलब आपको शक है इस जहाज में कुछ न कुछ तो है। तो किस लिए गया होगा ये? अब चीन भेज रहा है। दवा आई जब हम मर गए। इस दवा का कोई काम नहीं है, जो दवा इसके अंदर होगी उससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो ये अच्छा, ये मेरे ख्याल से इन्होंने भेजा भी इसलिए होगा कि अब इस्तेमाल तो होगा नहीं, भेज दो वापस भी आ जाएगा, कहने को भी हो जाएगा भेजा था। इट इज एन एक्सपोर्ट वर्जन। एक्सपोर्ट वर्जन वाला, एक्सपोर्ट वर्जन है ये। हमने अगर इसका वर्जन है भाई, अगर गारंटी नहीं है, अगर धोखे से इस्तेमाल कर लिया और वो चला नहीं, तो ये ध्यान रखना एक्सपोर्ट वर्जन है, ये चाइना के ऊपर कोई ब्लेम गेम नहीं हो। वैसे दिनेश एक बात बता दूं, अगर इसके अंदर वो एक्सपोर्ट वर्जन उन्होंने भेजा है तो इनके पास वो सिस्टम नहीं जो चला सके। ऐसा नहीं कि आपने भेजा और मैंने चलाया, तो ये नहीं हो पाता है। तो आपके पास पेन आ रही है, उसके अंदर वो नहीं होगी, क्या कहते हैं आप, निब नहीं होगी या उसमें जाटर नहीं होगा। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर देख लीजिए। अलर्ट मोड पर अमेरिकी B-52 बॉम्बर। लगातार हमारे एक्सपर्ट आपको पहले ही खबर दे रहे हैं, मैं थोड़ा एलेबोरेट जरूर कर रहा हूं। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर डिएगो गार्सिया में तैनात किए।
हिंद महासागर में B-52 बॉम्बर तैनात डिएगो गार्सिया बेस पर। ये बॉम्बर यहाँ पर जैसे ही अमेरिका के बॉम्बर आते हैं तो उसके मायने हर जगह अपने अपने हिसाब से निकाले जाने लगते हैं। तो कई तो नूर खान टाइप के भी हैं और कुछ डिएगो गार्सिया टाइप के भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब यहाँ पर क्या ये मसल फ्लेक्सिंग है कि बॉस बहुत तगड़े पीटे जाओगे, देखो ये बड़े बड़े डोले दिखा रहे हैं तुमको, ये वो है या ये वाकई इस्तेमाल होने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका वॉच कर रहा है इस वक्त। अमेरिका ने सारे अपने एसेट्स हिला दिए हैं, सारे एसेट्स जिसको कहते हैं ना लॉक्ड एंड कॉक्ड हैं, रेडी टू गो हैं। अगर अमेरिका को लगा कि लड़ाई उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जहां पे हम जा रहे हैं या हम चाहते हैं वो लड़ाई जाए तो अच्छा। दूसरी एक और चीज है, जिस तरीके से खमेनेई ने इतने दशकों से बना के रखा है ईरान को, अगर ये खबर सच निकल जाती है कि जहाज लेके वो चंपत हो गया, आपने देखा था वो बशार अल असद जो भागा था सीरिया से, वो भी मॉस्को भागा था। मॉस्को में एक नई कॉलोनी बनाई जाए या भागे हुए डिक्टेटरों की एक ना अलग से एक लाइन, साहब ये यहाँ पे ईरान वाले रहते हैं, वो सीरिया वाले भाई साहब 3 घर छोड़ के वो आगे से जाके बाएं लेंगे तो उधर से आपको ये मिल जाएंगे। तो अगर ये बात सच है, अभी तो देखिए सोशल मीडिया की बात है, अगर ये बात सच निकलती है ये रेजिम कोलैप्स हो जाएगी 72 आवर्स के अंदर। अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो रिजीम आप कोलैप्स होते हुए देखेंगे 72 घंटों के अंदर। इजराइल के स्ट्राइक में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट पर हमला किया गया है। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल साइट उड़ाई। हमले से पहले ही मिसाइल लॉन्च साइट ध्वस्त, तो कई जगहों पर ये रॉकेट जहां रखे हुए थे वहां रखे ही रखे इनको दफ्न कर दिया गया है। अब ये जो गिनती गिनी जा रही थी 20,000 30,000 या इतने हजार, हमने अभी 250 ही मारे हैं, 300 ही मारे हैं, हमारे पास हजारों रखे हैं, ये कितने गिनने चाहिए? निपटारा हो रहा है दिनेश। जो मिसाइल सिटी है फोर्डो के नीचे, जिसको एक बार दिखाया भी था ईरानी मीडिया ने, उसी का इंतजाम हो रहा है। ये GBU-57 उसी का इंतजाम है, एक ही बार में स्वाहा। तो इसलिए फोर्डो जो आप बोल रहे हैं, फोर्डो पे अटैक होगा। ये और ये आप GBU से होता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, GBU सर किसी और के जरिए वही लेके उड़ेंगे? B-52 अच्छा, B-52 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, अच्छा, वही लेके उड़ सकता है। और जब वो उड़ेगा किसी को पता नहीं चलेगा। जब मारेगा, मारने के बाद होते नहीं चोट लग गई जोर से, तब पता चलेगा। पता नहीं कौन रहेगा पता करने के लिए। फिर तो सर ये GBU है ना, वो गॉड ब्लेस यू ही हो जाएगा। गॉड ब्लेस। एक छोटी सी बात 30 सेकंड में बोल दूं। देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में सोच लिया है इजराइल ने कि ठोकना है, न्यूक्लियर ठोकना है इनका, इनके बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ाना है और रेजिम चेंज करना है, यानी कि खमेनेई को भी उड़ाना है। अब उसके लिए उसको नुकसान हो रहा है, उसके यहां बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हो रहा है, लेकिन इजराइल डटा हुआ है। यहां पे भारत में कितने राफेल गिर गए भाई साहब? कितने राफेल गिर गए? ये कोई IPL की बैटिंग हो रही है कि कितने आउट हो गए? भाई आपको ये देखना है कि मैच कौन जीत रहा है। तो आप जब युद्ध में जाते हैं तो आपका नुकसान होता है, दुश्मन का ज्यादा हुआ, पहली बात। और जिस एम से आप लोग गए थे युद्ध में, क्या वो एम अचीव हुआ? दूसरी बात, सिंपल सी चीज है, ऑब्जेक्टिव आपके अचीव नहीं हो। गौरव ने बहुत सही बात कही है, बहुत सही कॉन्टेक्स्ट में भी कहा है कि ये समझना चाहिए आपने युद्ध जीता कि नहीं जीता। हम लोग बार बार कहते हैं विजय हुई है, ताली बजाओ, जय हिंद बोलो, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है। तो जब आप ये देख रहे हैं और इसकी तारीफ करते हैं कि इजराइल एक छोटा सा नक्शे पर देखने वाला मुल्क, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क, क्या लोहा ले रहा है उन दुश्मनों से, तो जरा ये भी देखिए कि वहां के नागरिक कैसे डटे हुए हैं और अपने मुल्क के साथ कैसे खड़े हुए हैं। अगली खबर, ईरान का अमेरिका के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए मिसाइलें और फोर्स तैनात की। UAE, जॉर्डन और सऊदी अरब के अमेरिकी बेस हाई अलर्ट पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। अब ये जो अमेरिका ने, अब ये मुझको लगता है कि ये अमेरिका को अब ये लग रहा है कि ये जो इजराइल ने काम कर दिया भाई साहब, ये बड़ा गजब का मर्दों वाला काम हो गया है, तो इसमें आके मुझको भी उतना भांगड़ा कर लेना चाहिए कि मैं भी था, ये कह सकूंगा मैं। हमें पीस प्राइज लेना है। पीस प्राइज लेना है। लेकिन एक बात मैं आपको दिनेश बता दूं कि ट्रंप ऐसा नहीं है। ट्रंप बिना काम करके भी वो भांगड़ा कर देगा। ओहो, अच्छा। अभी मोदी जी को उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा कि भाई जो हमारा सीज फायर हुआ है उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। वो बयान आया ना कि भाई तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम फालतू में यहाँ पे केक खाने के लिए आ गए, उसको बोल दिया ना। और अब अमेरिका बुला रहे हो। अब अमेरिका, अब वो कह रहा है कि आप कनाडा गए थे, कि आप वापस लौटते वक्त थोड़ी देर के लिए अमेरिका आ सकते हैं क्या? भाई साहब टाइम नहीं है। ये देखिए ये हाल है इनके। तो ये जो किया हुआ है इन्होंने, ये अमेरिका अपनी भूमिका कितनी और ये जो मिडिल ईस्ट में उसने जहाजी बेड़ा निमित्त उस तरफ रवाना कर दिया, इन तमाम जगहों पर अपने सेंटर्स तो बहुत तगड़ा है यहाँ पे। अच्छा, बहुत तगड़ा है।
मतलब रेड सी भी बचा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी बचा हुआ है। ये जो है ना, ये हाँ, इस जगह पर ये जरा क्लोजिंग कीजिए, ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये जल डमरू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा, हाँ, इसको जल डमरू ही कहते हैं हिंदी में बोलते हैं। तो ये जल डमरू जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों है जरा बता दीजिए। ये देखिए साहब, ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी देश हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ये सारी के सारे तेल यहाँ पे आप देख लीजिए, यूएई देख लीजिए, कतर देख लीजिए, बहरीन देख लीजिए, ये ऊपर वाला ये सऊदी अरब है, ठीक है जी, ये यमन है, राइट। तो यहाँ से ये ओमान रहा नीचे वाला, जी जी बिल्कुल, ये यमन, ये ओमान, ये इधर कतर, ये कतर यहाँ पर, ये सऊदी अरब। और दूसरी चीज, यहाँ पे बेसिस बड़े सारे हैं, हाँ, मिलिट्री बेसिस बड़े सारे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि ये पूरा तेल का जो भंडार है, भंडार। अब जो भी जाएगा चीन के लिए यहाँ से जाएगा, जो भी जाएगा भारत के लिए, और चाइना और इंडिया ही दो बड़े देश हैं क्योंकि ऑयल कंज्यूमर है वर्ल्ड के मैक्सिमम। तो आपने जब ये बंद कर दिया, अब ईरान ये क्यों बंद कर रहा है भाई? ना चाइना की लड़ाई, ना इंडिया की लड़ाई, ना इन देशों की लड़ाई तो इससे इजराइल से या फिर अमेरिका से है। आप ये चाहता है कि इतना प्रेशर बन जाए कि लोग इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़े। तो हाँ, ये देखिए, इतना प्रेशर, जहां पर भी ऊर्जा सुरक्षा महसूस होगी, लगेगा यार हमारी एनर्जी, हमारे यहाँ डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा, इससे हमारी इकोनॉमी ठप होगी, वो जाके कहेंगे यार ईरान को मारना बंद करो। ये है, आगे देखिए, तेल अवीव पर ईरान का हमला नाकाम, इजराइल ने ईरान की मिसाइल मार गिराई, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा इजराइल पर किया हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। ये देख लीजिए जरा तस्वीरों को, अगली खबर भी देख लीजिए, इजराइल ईरान युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर देख लीजिए, मुनीर और ट्रंप की कुछ देर में मुलाकात। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या पता, क्या खबर, हमें पता है। ट्रंप से पूछो, ट्रंप के साथ लंच करेंगे आसिम मुनीर, ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है पाकिस्तान। ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है भाई साहब। देखिए, ये जो लंच करेंगे ना, मेन्यू में ईरान है। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो परोसा जाएगा वो ईरान है। अच्छा, छोटा सा मैं बात बताता हूँ। एक जमाना था जब मैं कुकिंग करता था और मैं सब कुछ खाता था, अब तो नहीं खाता मैं, अब तो बहुत शाकाहारी, एक रोटी खा ली। एक जमाने में खाता था। जब कोई बुढ़े बकरे का मीट बनाते हैं ना लोग, तो कहते कि गलता नहीं आराम से, तो उस बुढ़े बकरे के मीट में कच्चा पपीता लगा दिया जाता है कि गल जाए। ये मुनीर पे कच्चा पपीता लगा रहा है ट्रंप, ये इस पे लगा रहा है कच्चा पपीता कि ये गल जाए। इसको गलाया जा रहा है उसी धोखेबाजी के लिए इसको दम पे लगाया जाएगा कि तुम, ये जो है ना, हम लोग मैप पे दिखाते हैं कि ये ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉक कर दिया। ये जब बात हुई थी, अभी बीच में एक वोटिंग हुई थी, जी। ये भाइयों ने एब्सटेंड कर दिया, पाकिस्तानियों ने एब्सटेंड। तो ये कल तक हो सकता है आपको ये सुनने को मिले कि उम्मा वाला किस्सा बताइए। बुलाया तो था, कहा कि मैं खा रहा हूं, तुम देखो, और जो मैं कह रहा हूं वो सुनो।